आज का टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बोर्ड पेपर किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी काफ़ी पूछे जाते हैं अक्सर इस तरह के क्वेश्चन। हम लोग आज देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका रे डायग्राम कैसा होता है, साथ ही साथ इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होती है और इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इसका रे डायग्राम। और दूसरी चीज़ ये कि इस वीडियो का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है रे डायग्राम। देखो क्या है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे पता है एक प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहने का मतलब ये कंपाउंड वर्ड से समझ में आ रहा है, एक से ज़्यादा क्या होना चाहिए, लेंस होना चाहिए। मान लो एक लेंस यहाँ है, ये एक लेंस है, ये लेंस जो है ये नियर द ऑब्जेक्ट है, नियर द ऑब्जेक्ट। अगर नियर द ऑब्जेक्ट लेंस है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको बोलिए ऑब्जेक्टिव लेंस। और एक और लेंस है जो नियर द आई है। नियर द आई कहने का मतलब क्या है, आई के नजदीक, जिसको हम बोल देते हैं आई पीस। ठीक है, ये आई पीस। ये तो दो तरह के लेंस है, एक है जो नियर द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस, एक जो लेंस है आई के नजदीक है जिसको बोलते हैं आई लेंस या आई पीस। ठीक, ऑब्जेक्ट हमेशा ये F0 है, ये किसका F0 है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, इसलिए इसको मैं F0 से डिनोट कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं इसका, ये भी क्या है, F0 ही है, क्योंकि ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है, फोकस है, इसलिए F0 है। अब क्या करते हैं, F0 के बाहर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो जानते हैं इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनना चाहिए। तो इमेज तभी बनता है जब दो रे आपस में जाकर जहां मीट करती है वहीं पे क्या बनता है, इसका इमेज बनता है। तो पहले एक रे यहां से निकलती है, जब एक रे यहां से निकल रही है तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्लियर बात ये हो गई कि ये फोकस से क्रॉस जाएगी। एग्री। अभी तक इमेज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इमेज के फॉर्मेशन के लिए टू रेज की जरूरत होती है, अभी एक ही रेज है, एक ही रे है। दूसरा रे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से निकलकर इस सेंटर से होकर यहां आकर मीट कर रहा है। इसका मतलब ये कि इस ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट का नाम ए है, ए भी एक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना, क्योंकि ये दोनों रे इस पॉइंट पे आकर मीट कर रही है, इसलिए कह सकते हैं इमेज फॉर्मेशन जो है यहां पे हुआ। इसका नाम देंगे ए डैश एंड बी डैश। पॉइंट हमेशा एक बात ध्यान रखना, सेकंड लेंस को बनाते समय पहले फोकस नहीं दिखाना। इससे क्या हो सकता है कि रे डायग्राम बनाते वक्त तुम्हारा फोकस ई दिया है, ये एफ ई का मतलब क्या हुआ, इस आई लेंस का ये फोकस है। एफ ई का मतलब हुआ आई लेंस का ये फोकस है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, एफ ई जो है आई लेंस का फोकस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ये ऑब्जेक्ट था, इसका ये क्या बना, ये इमेज बना। ओके, क्लियर। अब क्या होगा, यहां से भी दो रे निकलेगी तभी तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट से दो रे निकलेगी और दो रे आपस में जहां मीट करेगी रिफ्रैक्शन के बाद वही कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का इमेज। खैर, तो इतनी बात समझ में अक्सर देखा गया। ठीक है, जब भी रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहाँ से फोकस होकर जाएगी, हमेशा फोकस से होकर जाएगी। ये लेंस कहाँ, ये फोकस से होकर गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अभी भी ये जो लेंस है इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है,
क्योंकि यहाँ पे जिस पॉइंट से रे निकलती हुई दिखती है वो पॉइंट उसके लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। रे निकलती हुई दिखेगी इसलिए इसके लिए ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सिर्फ एक ही रे नहीं निकलेगी, एक से ज़्यादा रे निकलेगी, बट मुझे सिर्फ 2 रे से मतलब है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे 2 रे की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एक रे ये सेकेंड रे ये, तो देख क्या रहे हैं कि दोनों रे कभी आपस में मीट नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। इसका मतलब ये है कि रियल इमेज नहीं बनने वाला, इसका मतलब ये है कि रियल इमेज नहीं बनेगा, इसका मतलब ये हो गया कि वर्चुअल इमेज बनना चाहिए। तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए आपको जो रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट है उसको बैकवर्ड मिलाना पड़ता है। बैकवर्ड मिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों रे को यहां पे कहीं भी मिले, ये तुम्हारा क्या है, इमेज है। किसका इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का, इस लेंस के लिए यहां पर क्या है, ये इमेज का फॉर्मेशन है। ये क्या है, इमेज का फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या हुआ, ये a डैश b डैश, और इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस के लिए इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे हुआ, इसका नाम दे रहे हैं a डबल डैश एंड b डबल डैश। क्लियर। ये रे डायग्राम में बहुत क्लीन एग्जामिनेशन हॉल में बनाना है और सिंपल तरीका, ऐसा कुछ करना नहीं है। सिंपल क्या करना है, मुझे 2 कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। पहला ये कि रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर जाएगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस से होकर गई। दूसरा ये कि आप ये सेंटर से होकर जाएगी तो रे क्या होगी, डाइवर्ज, रिफ्रैक्शन नहीं होगा उसका, इसलिए यहाँ पे मिट गई। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये हो गया। ओके, अब ये इमेज है, लेकिन सेकेंड लेंस के लिए जो है मेरा आई लेंस के लिए ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और इस ऑब्जेक्ट के से 2 रे निकलेगा, एक रे यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर फोकस से होकर जाएगी, दूसरा जो है सेंटर से होकर जाएगी। अब इन दोनों रे को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो कभी मीट नहीं करने वाला। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों रे को पीछे की तरफ कहीं किसी एक पॉइंट पे बढ़ाने पर ये क्या होगा, मीट करेगा। इसका मतलब ये हुआ इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये बना। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, देखो हुआ क्या हुआ, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट का उसका इमेज थोड़ा बड़ा बना और सेकेंड लेंस उसको क्या कर दिया, और बड़ा इमेज बना दिया। इसका मतलब छोटी से छोटी माइन्यूट पार्टिकल को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है बहुत ही आसानी से आपको छोटे से छोटे पार्टिकल का बड़ा से बड़ा इमेज फॉर्मेशन करके दे देगा और आसानी से हम लोग देख पाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज कहने का मतलब ये सेकेंड लेंस का अगर देखा जाए इमेज का एंगल सबटेंड कर रहा है ये बीटा, ये क्या है, बीटा, जबकि एंगल सबटेंड कर रहा है C2 के लिए। ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर नहीं देखना पड़ेगा एंगल, क्योंकि दोनों का पोजीशन अलग अलग है। अगर दोनों का पोजीशन अलग अलग है तो हम एंगल से साइज के बारे में नहीं बता पाएंगे, कैसे और क्यों। देखिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, हम देखना चाहते हैं चीज़ को यहाँ से। जैसे हम यहाँ से देखेंगे तो दोनों के लिए मेरे पास एंगल सेम ही आ रहा है, तो अल्फा या, इसलिए हम यहाँ पे एंगल से साइज के बारे में नहीं बता पाएंगे। मुझे एंगल से साइज के बारे में बताने के लिए इसे यहाँ पर रखना पड़ेगा। कहाँ पे, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखना पड़ेगा, इस लाइन, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना पड़ेगा। हम इसको यहाँ पे रखेंगे
तभी क्या कर सकते हैं, हम इससे बता सकते हैं इसका एंगल कितना होगा, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो है ये इमेज है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों का पोजीशन सेम नहीं है। मुझे क्या करना होगा, एंगल देखने के लिए इसे उठाकर यहाँ पे लाके रखना पड़ेगा, तभी हम एग्जैक्ट एंगल बता सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर C2 से। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, B डबल डैश और A1 लिख देते हैं, इससे मालूम चल जाए कि ये A1 पॉइंट है A का। अब देखा जाए तो ये एंगल क्या हो गया, ये अल्फा एंगल हो गया। ठीक है, ये एंगल अल्फा हो गया। तो अब यहाँ पे इस एक ही पॉइंट से दोनों का हम क्या देख पा रहे हैं, क्या इमेज। ये इमेज है का एंगल बना हुआ है B2, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का एंगल बना हुआ है अल्फा। तो m बराबर कह सकते हैं हम लोग, m बराबर कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, m बराबर क्या है, बीटा बाई अल्फा। और यहाँ पे बीटा देखेंगे, ये एंगल बीटा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि tan थीटा बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा बाई tan अल्फा। ठीक है, और ये बीटा जो होगा ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा, इस परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं कैसे, A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश लिख सकते हैं इस परपेंडिकुलर को। और बेस को लिख सकते हैं क्या, B डबल डैश C2, यहाँ से बेस। सिमिलरली tan अल्फा की बात कर ले तो परपेंडिकुलर क्या होगा, A1 B डबल डैश, A1 B डबल डैश अपॉन क्या होगा, C2 B डबल डैश, या B डबल डैश C2। यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका मतलब ये हुआ m बराबर, हाँ m बराबर यहाँ पे लिखते हैं, m बराबर A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A1 B डबल डैश। A1 B डबल डैश को हम लिख सकते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है दोनों का साइज सेम है, इसलिए लिख सकते हैं A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB। आइए M इज इक्वल टू क्या कहते हैं, ये क्या है, साइज ऑफ इमेज, A डबल डैश B डबल डैश साइज ऑफ फाइनल इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों का दोनों लेंस का मैग्निफिकेशन अलग अलग फाइंड आउट करना। हम क्या करते हैं, अपने मन से A डैश B डैश अपॉन A डैश B डैश लिखते हैं। तो A डैश B डैश मुझे क्या करना होगा, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश, A डैश B डैश इज इक्वल टू इनटू A डैश B डैश अपॉन AB। ये क्या है, ये A डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश, ये इमेज है आई पीस लेंस का, और अपॉन A डैश B डैश ये ऑब्जेक्ट है आई पीस लेंस का। इसको लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इमेज बाय ऑब्जेक्ट ME। और ये है A डैश B डैश क्या है, ये है, ये इमेज है किसका, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का, और AB क्या है, ऑब्जेक्ट है किस ऑब्जेक्टिव लेंस का, इसलिए इसको लिख सकते हैं इमेज बाय ऑब्जेक्ट MO। ये क्या हुआ, मैग्निफिकेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन।